शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कल समझा था कि अपन को एक प्रयास करना है, होमवर्क दिया था, एक साधना करने का प्रयास करना है कि हम दूसरे के बिना कितना जी सकते हैं, दूसरे के बिना हम कितने मुस्कुरा सकते हैं, दूसरे के बिना हमारी जिंदगी कितनी खुशमय हो सकती है। विचार करने को कहा था कि मेरी जिंदगी का कुछ तो अंश मेरे हाथ में भी कुछ रह गया है या नहीं। मैं अपने आप में कुछ हंस सकता हूं कि नहीं, कि हमारी हंसी दूसरों के अधीन चली गई। क्या कभी हम अपने आप को वैभवपूर्ण मान सकते हैं या पर वैभव पर ही हमारा वैभव टिका हुआ है। हम अपने पैरों से भी कभी चल पाएंगे या हम दूसरे की बैसाखी पर ही चलते रहेंगे। हम स्वयं की कमाई खा पाएंगे या दूसरे की कमाई से अपनी जिंदगी चलाएंगे। हम अपनी खुद की इज्जत कुछ कमा पाएंगे या दूसरे की इज्जत पर ही नाम लिखवाते रहेंगे। ये विचार एक आसन्न भव्य के मन में आता है और वह यहीं से शुरू करता है कि मैं पर पदार्थों के बिना कितनी देर जी सकता हूँ और कितनी अभाव इनके होते जाएंगे और मैं सुखी होता जाऊंगा। जितने जितना पर चतुष्टय हमसे दूर भागता जाएगा, पर चतुष्टय हमसे छूटता जाएगा, उतने उतने यदि हम खुश नजर आते जाएं, समझ लेना तुमने सही रास्ता पकड़ा है। कई लोग कहते हैं मैं कैसे समझूं इस दुनिया में कि मैं सही हूं, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, मेरा सोच सही, सब कुछ सही है। उन्होंने एक सूत्र दे रहा, कल दिया था मैंने अंत में, कि तुम्हें 24 घंटे यह विचार करना है कि कितने हद तक, कितने पदार्थों के छोड़ने के बाद तुम सुखी नजर आओगे। छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, छूटना तो सबका ही है, छूटना तो सबका ही है। छोड़ने के बाद खुशी, छूटने के बाद नहीं, छोड़ने के बाद। छूटने के बाद तो आप सभी लोगों को होशी जिनवाणी प्रकृति ऐसा करती है, छूटाने के बाद तो, छोड़ने के बाद तो वो तुम्हें होश में नहीं रहती, बेहोश कर देती है, मार देती है, याद ही नहीं देने देती। जैसे ही तुम्हारा सब छूटता है तैसे ही प्रकृति तुम्हें मार देती है, तुम्हारी विस्मृत कर देती है, सब कुछ भुला देती है कि तुम्हारा कुछ नहीं था, प्रकृति ने कर दी। प्रकृति के नाम पर तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अंगला भावपन भूल गए कहाँ थे। हो सकता है अपना जन्म पड़ोसी में हुआ हो और हमें भूल गए, ज्ञान नहीं है, प्रकृति ने कर दिया, भुला दिया। ये तो ही संसार की नीति। अब अपनी नीति होना चाहिए, हमारा कोई छुड़ाएगा नहीं, छूटेगा। और छोड़ने के बाद हम भूलेंगे, पहले हम छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद हम भूलेंगे, फिर उसकी याद नहीं करेंगे और उसके अभाव में भी हम सुखी होकर दिखाएंगे। बस कल जो बताया था, इसी का नाम जैन धर्म है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम शुद्ध उपयोग, मुनि महाराज, दीक्षा, जो कुछ भी कह लो, सब भगवान, सब इसी के हैं। ये कंपटीशन करना है अपन को, ये साधना करना है प्रतिदिन की। हम कितने
वस्तुओं के बिना जी सकते। इस लॉकडाउन ने तुम्हें बहुत कुछ शिक्षा दी है। कल जो कहा था, कितनी छोटी सी जिंदगी में, कितनी छोटी सी वस्तुओं में तुम अपना गुजारा कर सकते हो। कितने छोटे से 2 जोड़ी कपड़े में तुम्हारे 50 दिन निकल गए, 2 जोड़ी साड़ियों में तुम्हारे 50 दिन निकल गए, बिना गाड़ी घोड़ा के तुम्हें 50 दिन निकल गए। कितने लोगों के सब्जी दूध के बिना 50 दिन निकल गए, कितने लोगों के प्रसाधन के बिना 50 दिन निकल गए। आप 50 दिन की समीक्षा करें कि तुम्हारी जिंदगी में अनर्थ कितना था, व्यर्थ कितना था, अपव्यय कितना था। तुम्हारी जिंदगी कितने छोटे में चल सकती है और तुम कितने बड़े में चलाने का प्रयास कर रहे थे, और यही तुम्हारी आकुलता का कारण था। बस यही महावीर ने सबसे पहले अपने फॉलोवर से कहा, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, तुम मेरे जैसे बन सकते हो। बस इतना तो निर्णय करो कि तुम पर के बिना कितनी देर खुश रह सकते हो, तुम्हारा आनंद और बढ़ता जाए। देखा ना तुमने साधुओं को, कल बताया भी था, जैसे जैसे पर पदार्थ छूटते जाते उनका आनंद, उनका खुश, उनकी शक्तियां बढ़ती जाती। बाहर एक छोड़ते छोड़ते यहां तक भी वो भोजन में भी छोड़ना शुरू कर देते, भोजन में छोड़ना शुरू कर देते। हम इतना भोजन लेंगे, हम रस नहीं लेंगे, हम मिष्टान नहीं लेंगे, हम गरिष्ठ नहीं लेंगे, हम मामा मिष्टान नहीं लेंगे, अन्न में सीमा कर लेते, आज हम 2 अन्न लेंगे, सब्जी। क्या आनंद आ रहा है इनको? दुनिया को तो खाने में आनंद आ रहा है, इनको छोड़ने में आनंद आ रहा है। दुनिया को देने खाने में आनंद आता है, जितना बढ़िया मिले मजा आ गया आज। और एक वो साधक हैं जिसने स्वच्छ चतुष्टय की तरफ मुख कर लिया, उनको छोड़ने में आनंद आता है, उनको बड़ा आनंद आता है त्याग करने में। इतनी शक्तियां उनकी जागती हैं और वे अन्न भोजन छोड़ते जाते। अंत में ऐसी स्थिति तक बन जाती है कि मौत के पहले वो पानी भी छोड़ देता है और आनंद में चला जाता है। दुनिया पानी के बिना तड़पती है, दुनिया भोजन के बिना तड़पती है, और सल्लेखना वाला कहता है मैं इनको जब भी मुझे शांति मिलेगी, बहुत दुखी रहता है। सम्यक दृष्टि की पहचान है, जब जब उसे पर का आलम्बन लेना पड़े तब तब उसे दुख होता है। तुम अपने सम्यक दर्शन को पहचानना। जब जब तुम्हारी जिंदगी पर के सहारे हो, पराधीन हो, तब तक उसके मन में एक टीस लगती, दुख लगता है कि मैं इतना कमजोर असमर्थ हूं कि मुझे पर का सहारा लेना पड़ रहा है, और वो दुख में छटपटाता है। यहां तक कि साधु जब बहुत वीतरागी हो जाता है तो उसे भोजन करने में भी दुख नजर आता है, और वो एक ही बात की साधना करता है, हे भगवान बस कुछ नहीं, इतनी शक्ति दे दे कि मैं भोजन और पानी त्याग करके मर सकूं, और आनंद के साथ मरूंगा। मरने के पहले यदि उसका अन्न जल त्याग हो जाता है, साधु का महोत्सव हो गया। तुम्हारा महोत्सव कब होता है? जिसमें खाना पीना बहुत बनता हो। बोले आज यहाँ महोत्सव, बोले बहुत 200-250 आइटम बने, जितने ज्यादा बने। और महावीर के भक्त का महोत्सव कब होता है? जब सारे आइटम तो छोड़ो, पानी आइटम भी छोड़ देता है, तब कहता है अब मेरा महोत्सव है, अब मेरा महोत्सव है। साधु जिंदगी में कभी महोत्सव नहीं मनाता, कोई महोत्सव की चर्चा नहीं की, यहाँ तक कि भी दीक्षा का भी महोत्सव नहीं, जन्म का भी महोत्सव नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ा महोत्सव होता है जिस दिन वो अन्न जल का भी त्याग कर कर, शरीर को भी छोड़ने की तैयारी करके और एकदम आनंद में डूबता है, तो जिनवाणी कहती है इसका महोत्सव मना रहा है, क्योंकि ये पानी के बिना भी खुश है, भोजन के बिना भी खुश है, सब कुछ छोड़ दिया इसने,
अब मात्र इसका आत्मा का स्व चतुष्टय प्रकट हो गया। तो आप लोग अपनी शुरुआत करें। अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त हैं तो श्रद्धा से स्वीकार करें, और श्रद्धा के स्वीकार का अर्थ है हर वस्तु को ग्रहण करते समय पश्चाताप करें। ग्रहण करें, आप लोगों की शक्ति नहीं है, आप अविरत सम्यक दृष्टि हैं, आप गृहस्थ हैं, आप वो नहीं कर पाएंगे। आपको मात्र फीलिंग करना है, हर चीज को, पर वस्तु को औषधि मान लेना। आप ग्रस्त हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं। मैं आपका सब कुछ छुड़ा करके मैं अपराधी नहीं बनूंगा, तुम्हारा सब कुछ छुड़ा करके दुर्गति में नहीं पहुंचाऊंगा। आप ग्रस्त हैं, आपको सब कुछ, क्योंकि ग्रस्त हमेशा बीमार रहता है। धार्मिक दृष्टि से ग्रस्त कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा दो चौकड़ियाँ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान अवर्णी कषाय मोहिनी कर्मची। एक ऐसी कषाय है जो बीमार नियम से बना ही रहेगा, और बीमार की दवाई छुड़ाना अपराध है। बीमार को दवाई त्याग कराना हत्या का दोष है। बीमार आदमी से दवाई का मना कर देना बिल्कुल महान दोष है। स्वस्थ व्यक्ति, साधु स्वस्थ है, साधु संलेखना के समय स्वस्थ रहता है। उस समय उससे कहा जाता है सब छोड़ दे। साधु को इतना स्वस्थ मान लिया जाता है, साधु इतना शक्तिमान होता है, उससे कहा जाता है तुझे जरूरत क्या है पर का आलम्बन लेने की। तेरा पुण्य, तेरी शक्ति, तेरी अविभागी प्रतिषेध इतने हैं, तू महान पुण्यात्मा है। तुझे ये 4 लोगों के कुटुंब की क्या जरूरत पड़ी? तेरा विश्व, सारा विश्व तेरा कुटुंब बनने को तैयार है और तुझे अपना बनाने को तैयार है। तुम्हें कौन है? माँ बाप अपना कह रहे? तू बाहर निकल के देख, हर व्यक्ति तुझे अपनी दृष्टि से देख रहा है। तू इस धन दौलत को अपना कह रहा है, सारी दुनिया की धन दौलत तेरे चरणों में बिछने को तैयार है। तू एक मकान में रह के जिंदगी गुजारेगा, तेरे संसार के हर मकान का दरवाजा तेरे लिए खुला रहेगा और अभाग्य बनेगा। छोड़ यहां से, भाग। तेरी बहुत कीमत है, तू बहुत मूल्यवान है। महावीर ने जब उनकी माँ ने कहा, बोले माँ मैं एक माँ का नहीं हूं, मेरे लिए बहुत माताएं हैं। मैं एक घर को सुखी नहीं करूंगा, मैं सारे जगत को सुखी करने की क्षमता रखता हूं। मुझे पाकर के एक परिवार ही सुखी नहीं है, मुझे पाकर के सारी दुनिया खुश होगी। हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी है जिन्हें हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति पाकर खुश होता है, हर व्यक्ति संबंध बनाना चाहता है, हर व्यक्ति अपना बनाना चाहता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ऐसी प्रतिष्ठा लेके आते हैं, ऐसी शक्ति लेके आते हैं कि उससे उसकी जो नियत है वो सारे जगत। तो छोड़ इन सब से, तो ये फूलों को छोड़, आगे बढ़, तुझे गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। जैसे साधु महावीर अपनी गृहस्थी से बाहर निकलते हैं, घर में रहने वालों की कितने लोग चिंता करते हैं? 4 लोग। वो भी करें जरूरी नहीं है, लेकिन साधु की कितने लोग चिंता करते हैं? हम 5 साधु की चिंता पूरे विश्व को पड़ी है। हम 5 साधुओं की चिंता में यहाँ 150 लोग पड़े हैं। अरे 5 साधु की चिंता के लिए 5 लोग काफी थे। वो तो पाबंदी है, नहीं तो सारा भारत ही यहां आ जाता। कैसा पुण्य! एक वो जीव है जिसके घर के सदस्य भी उसकी चिंता नहीं कर रहे, घर के सदस्य भी उसके संबंध में कुछ विचार नहीं कर रहे। वो चिल्ला रहा है, मांग रहा है, सहयोग करो, मुझे सहायता करो, मैं मर रहा हूं, तुम तो मेरे भाई हो।
तुम तो मेरे बेटे हो। कोई नहीं सुन रहा। कितने माता पिता हैं जो बेटे बहू को चिल्ला चिल्ला कर एक एक गिलास पानी के लिए तरस जाते हैं। तुम तो मेरे बेटे हो, बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दे। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं, कोई गिलास उठाने कहने को तैयार नहीं। ऐसे पुण्यहीन भी दुनिया में हैं जिनका बेटा नहीं सुन रहा है। ऐसे पुण्यहीन हैं जिनके परिवार में भाई भी सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। और एक वो पुण्यात्मा दुनिया में जन्मते हैं जिसकी परिवार तो छोड़ो, सारा जगत सुनने को तैयार है। बिना मांगे पानी तो एक लोटा तो छोड़ो, सारी जिंदगी देने को तैयार है। होते हैं कुछ वे महामना साधु होते हैं, कुछ पुण्य लेके आते हैं। ये जितने लोग घर छोड़ करके सच्ची साधना पर उतर आते हैं, इनके पुण्य ने कहा मत सीमित हो, तुम देखो, जाओ आगे, बढ़ो आगे। तुम्हें देख करके अकेले तेरी माँ खुश नहीं हो रही है, तू बाहर तो निकल, सबकी आंखें तेरे लिए देख करके आनंद से भर जाएंगी, भर जाएंगे। यहां तू सोच रहा है मेरी माँ मुझे देख कर कितनी खुश होती है, तू बहुत पुण्यात्मा है, बाहर जा, हर आंख तुझे ऐसा देखेगी कि देखकर धन्य हो जाएगी। तेरी एक आंसू पर लोग अपना खून बहा देंगे, तेरी एक दृष्टि पर, तेरे एक कदम पर पलक पांवड़े बिछा देंगे। तू बहुत पुण्यात्मा जीव है। लेकिन ग्रस्त ऐसा नहीं हो सकता। ग्रस्त बीमार है, ग्रस्त विकलांग है, ग्रस्त अपाहिज है। उसके लिए जिनेंद्र ने कहा इनकी दवाई का त्याग मत कराना, इनके माँ बाप का त्याग मत कराना, इनके परिवार का त्याग मत कराना, इनके धन दौलत का त्याग मत कराना, क्योंकि ये बीमार है, असहाय हैं, असमर्थ हैं। इसलिए ग्रस्त को कहा जाता है आप अपने परिवार का त्याग नहीं करना, मिलके रहो, क्योंकि तुम बीमार हो। कभी भी तुम्हारी जिंदगी में कोई भी संकट आ जाएगा तो तू पुण्यहीन है, मोही व्यक्ति ही तुझे पूछेंगे, सारी दुनिया तुझे पूछने वाली नहीं है। महाराज को तो सारी दुनिया पूछती है। महाराज वो पुण्य लेके आए हैं जिनका कोई संबंध नहीं है, वे भी उनकी चिंता करेंगे। लेकिन तुम ऐसा पुण्य लेके नहीं आए हो, तुम्हें मोह जगाना है। एक व्यक्ति को मोही बना के रखना, वो मोह के कारण ही तुझे एक गिलास पानी पिला देगा, बाकी तू इतना पुण्यहीन है कोई तुझे एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। इसलिए ग्रस्त को चिन्वाणी ने कुछ भी त्याग नहीं कराया। मात अविरत सम्यक दृष्टि को एक ही आदेश दिया, उपदेश दिया कि यदि तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, स्वयं चतुष्टय की तरफ तुम्हारी दृष्टि गई है, तो जो जो पर पदार्थ तुम उपयोग में ला रहे हो बस उनको औषधि मान लेना, मजबूरी मान लेना। बस मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर क्या है? मिथ्या दृष्टि पर पदार्थ को अपनी बपौती मानता है, जैसे कहा था डाकू और गुंडों के समान, और सम्यक दृष्टि पर पदार्थ के लिए उपयोग करता है, वो कर्जा मानता है। सम्यक दृष्टि भी दूसरा का धन लेता है, लेकिन कर्जा मान के लेता है, चुकाने का भाव करता है, ब्याज देने का भाव करता है। और कर्जा लेते समय व्यक्ति क्या सोचता है, देखना, गृहस्थ की भूमिका देखना। बहुत अच्छा उदाहरण आया है, जब कोई व्यक्ति गरीब हो, दुखी हो, और उसको अब कोई रास्ता नहीं है अब कर्जा के लेने के बिना, तो वो कर्जा अधिक से अधिक लेने का प्रयास करता है कि कम से कम। जल्दी बोलो। कर्जा मिल रहा है, खूब मिल रहा है, आराम मिल रहा है। कर्जा की बात जब आएगी तो अधिक से अधिक लेने का प्रयास करेगा कि कम से कम का भाव आएगा। जितने कम में चल जाए, सेठ दे रहा है, नहीं ले जाओ, नहीं सेठ जी रहने दो, इतना ही बहुत है, क्योंकि कल चुकाना भी तो है। सेठ जी रहने दो, बस अब ब्याज भी तो देना पड़ेगा।
जो व्यक्ति कर्जा मिलता है तो कहते ले लो मिल रहा है, उठा लो लोन मिल रहा है, अंत में जाकर उनके पूर्वजों की संपत्ति भी कुड़क हो जाती है। सच्चा गरीब, सच्चा परेशान व्यक्ति पूरी ताकत लगाता है कि मुझे कर्जा नहीं लेना पड़े, गरीबी में चल जाऊंगा, कम में चला लूंगा, एक टाइम खा लूंगा, लेकिन कर्जा नहीं लेना पड़े। लेकिन आप गृहस्थी है आपकी, आप अविरति हैं, आपकी जिंदगी में ऐसे मौके पड़ जाते हैं, हमारी जिंदगी में पड़ जाते हैं। हर साधु, हर मुनि बनते समय ये सोचता है मैं अब किसी का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं अब अपने आप में मुनि बन गया। लेकिन बदकिस्मत, हर साधु दीक्षा के समय सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ भी नहीं रखता, इतना उसका पावर है। बहुत कम मुनिराज होते हैं जिस पे कायम रह जाते हैं। कर्मों की चपेट, कर्मों की मार ऐसी पड़ती है कि 56 करोड़ की दीनारें भी गायब हो जाती। मुनि महाराज एक अनंत शक्ति को प्राप्त करने चले थे अपनी पूरी ताकत लगा करके, लेकिन दुर्भाग्य, कर्मों ने ऐसा चपेटा मारा, कर्मों ने ऐसी मार मारी, जो कुछ बुरी सब कुछ छोड़ के गए थे। दिन में तारे दिखने लगे, प्रकृति कहने लगी देख ले आहार लेना पड़ेगा, और आहार तेरे पास है नहीं, तू त्याग गया, आहार श्रावक के पास है। अब मुनि देखना, मुनि गरीब हो गया। मुनि जब सबसे ज्यादा गरीब होता है, मुनि गरीब की पहचान क्या है? किसी कार्य के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े, दूसरे से सहायता मांगना पड़े, तब समझ लेना उस समय सबसे ज्यादा गरीब है। 24 घंटे में साधु सबसे ज्यादा गरीब होता है जिस समय आहार कोटता है। सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का उदय होता है जब आहार कोटता है। सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय होता है जब वो आहार कोटता है। सबसे ज्यादा दुखी होता है जब वो आहार कोटता है। सब कुछ उसका कहता मिट गया, क्या करूं मैं। जैसे एक इज्जतवान व्यक्ति, बहुत करोड़पति अरबपति हो, बाप दादों की संपत्ति हो, और एक दिन ऐसा आ जाए कि उसे खर्चा के लिए किसके सामने जाना पड़े? दूसरे सेठ के सामने नहीं, मुनीम के सामने सहायता मांगना पड़े। कल वो मालिक था, सेठ था, पूजनी था, बहुत बहुत बड़ा मालिक था। ऐसे कितने सेठों के दिन हो जाते हैं तो एक दिन वे मुनीम के यहाँ भी मुनीमी करते हैं। अब उस दुख का पार बताओ कितना है, और वेदना बताओ कितनी है। आज कल का सेठ आज मुनीम के यहाँ कर्जा लेने पहुंच गया, हाथ फैला रहा है, मुनीम के आश्रित हो गया। बस यही दशा, ठीक यही दशा मुनि की होती है। जिस समय दीक्षा लेता है त्रिलोक पूज्य, जगत पूज्य, पंच परमेष्ठी, तुम लोग सारे नमोस्तु करते हो, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इतना बड़ा शक्तिशाली। और एक दिन दो दिन ही नहीं होते हैं और मुनि महाराज को ग्रस्त के दरवाजे खड़ा होना पड़ता है। उस समय की वेदना, अंतरंग चेतना हिल जाती है। आज मेरे वो दिन जो मुझे नमोस्तु करता है, जो मेरा श्रावक है, जो हमारे चरणों की धूल मानता है अपने आप को, आज मुझे उसी के दरवाजे खड़े होना पड़ रहा है। इससे बड़ा पाप कर्म का उदय मुनिराज का क्या आएगा। मौत आ जाती है, सल्लेखना लेना पड़ता है, साधु के पाप कर्म का उदय नहीं है। मृत्यु को तो वो महोत्सव मानता है। उपसर्ग परिचय आ जाता है, बड़े बड़े उपसर्ग 22 उपसर्ग आ जाते, परिचय आ जाते। 22 परिचय को वो
पाप का उदय नहीं, क्योंकि उससे संवर और निर्जरा होती है। व्रत, समिति, गुप्ती, परिसय, जय चारे तो परिसय हैं, ये निर्जरा और संवर के कारण है। उसमें उसके पाप कर्म का उदय नहीं मानता। लेकिन आहार लेते समय सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय, सबसे ज्यादा दरिद्र फीलिंग होती है। अब क्या करें, जिंदा तो रहना है। तो जैसे एक गरीब जिसके पास करोड़ों की दीनारें थी, सब खत्म हो गई। अब वो सोचता है कौन कर्जा देने वाला है, सबके यहां नहीं जाता। वो खोजता है किसके यहां कर्जा मिल जाएगा, मेरे इज्जत का कौन ध्यान रखेगा, मेरे सम्मान का कौन ध्यान रखेगा, मेरे लिए अपनी हंसी नहीं उड़ाए, अरे सेठ जी आ गए आज दरवाजे, कौन मुझे इज्जत के साथ कर्जा दे देगा, कौन दे देगा मुझे इज्जत के साथ। बड़ा आदमी, खोटा आदमी जिस किसी के यहां चला जाएगा, खोटा आदमी किसी का यहां कर्जा ले लेगा, क्योंकि उसे मालूम है अपन को देना ही नहीं है, वापस देने नहीं, और बेइज्जती क्या। लेकिन जो स्वाभिमानी होते हैं वे सबके हाथ से नहीं लेते। सरकार दे रही है अभी कोरोना के समय, कितने जैनी सरकार के दिए हुए अन्न जो फोकट में दे रही है, लाइन में नहीं लगे। अजैन लोग बांटने पहुंच गए उनके दरवाजे, उन्होंने किट नहीं लिया, किट नहीं लिया। अभी ये मेरे सारे अनुभव हो रहे। कम से कम अभी हम इस स्टेज से 1000 जैनियों के लिए सहयोग दिला चुके। मैंने उनको सलाह दी, मैंने कि आपने गवर्नमेंट से तो नहीं लिया, गवर्नमेंट दे रही ना अनाज वगैरह, महाराज उस लाइन में लगूंगा मैंने कि बहुत संस्थाएं बांट रही हैं उनसे तो नहीं लिया, महाराज संस्थाओं से लूंगा मैं। और जिन लोग उनके दरवाजे गए, भूखे बैठे थे, घर में कुछ नहीं था, उन्होंने किट नहीं लिया, किट नहीं लिया, किवाड़ बंद कर लिए। अजैन थे, सब दे रहे थे, वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन नहीं लिया। जैनी हर किसी से सहयोग नहीं लेता। पहली बात तो सबसे पहला प्रयास तो वही करता है, सबसे बड़ा जैनी, सबसे बड़ा साधु, सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि, सबसे बड़ा सज्जन व्यक्ति वो है। साधु सबसे बड़ा वो है जो ये प्रयास करता है कि मुझे कुछ भी पर का सहारा नहीं लेना पड़े। मां साध यदि निच, अपने रत्नत्रय की साधना करने में लीन हो जाओ, कुछ नहीं पड़ी। ना आंखों से देखता है, ना कानों से सुनता है, ना अन्न जल ग्रहण करता है। ऐसे महामुनिराज बाहुबली जैसे हुए, बहुत सारे मुनिराज। लेकिन जब ये नहीं बनता है, जैसे आपके यहाँ सज्जनता, जो सज्जन पुरुष होते हैं वे पूरी गरीब को सहन करते, एक एक जायदाद बेचना शुरू कर देते, कर्जा नहीं लेते, बेच लेते। महिलाएं कहती कर्जा मत लो, मेरे आभूषण बेच दो। ओहो, यहाँ तक कि अपनी इज्जत के खातिर घर का मंगल सूत्र भी चुपचाप किसी, वो भी बेचेगा तो किसी इज्जत वाले के, किसी के नहीं बेच जाएगा। मंगल सूत्र भी बेच देता है, लेकिन कर्जा नहीं लेना। लेकिन जब वो भी बिक चुका है, वो भी बिक चुका, अब कुछ बचे ही नहीं, तब वो सोचता है किसके यहां से कर्जा लूं। पूरी ताकत लगा दी उसने अपने स्वचतुष्टय को भोगने की, उपचरित नय से, पर पदार्थों को उपचरित नय से, अपने आप में अनुपचरित नय से, कर्मों को उसने सोचा आज अच्छा दिन आ जाएगा, कल अच्छा दिन आ जाएगा, बहुत संतोष रखा उसने, बहुत दुख उठाया, कल अच्छा आ जाएगा, कल अच्छे दिन आएंगे, कल अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अच्छा दिन आने का नाम ही नहीं ले रहा, नाम ही नहीं ले रहा। क्या करें, बुरे दिन पे बुरे दिन आए जा रहे हैं। और
तब वो सोचता है किसके यहाँ से कर्जा लूँ, कहाँ मेरी इज्जत बनी रहेगी, कहाँ वो मेरे लिए सम्मान दे देगा, कर्जा भी सम्मान से देगा, बेइज्जती करके ना देगा, कर्जा भी अवभाग्य मान के देगा। तो वो सोचता है कि मेरा एक वफादार मुनि है, मेरा एक वफादार दोस्त है, मेरा एक वफादार रिश्तेदार है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरा बहुत सम्मान करता है, उसके दरवाजे में जाऊंगा तो वे मेरे कर्म की मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरा अपमान नहीं करेगा, बल्कि मुझे वही सम्मान देगा जब मैं सेठ था तब देता था, वही इज्जत देगा जब मैं सेठ था तब देता था। मुझे जुट करके वो खड़ा होगा और मुझे बैठाल के गद्दी पे बैठा लेगा, स्वयं नीचे बैठेगा, और जब उसे देने की बात आएगी तो वो अवभाग्य मान के देगा। हो सेठ जी क्या बात कर रहे, सब आपका ही है, आपके ऐसे दिन आ गए, नहीं आप चिंता मत करो, सब आपका है। राणा प्रताप कहते हैं भामा साय से, राणा प्रताप को बहुत राजा अकबर भी सहायता देने को तैयार था, बड़े बड़े राजा तैयार थे सहायता देने को। कहते राजा साहब मेरे से ले लो, बाद में चुका देना, और हंसी उड़ाकर कहते थे एक बार तू कह दे कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मैं दास हूं, तेरे भंडारे भर दूंगा। अकबर ने कहा कि एक बार जाकर के राणा प्रताप ये कह दे मैं कि मैं असमर्थ हूं, थक गया, मुझे शरण दो, मैं सारा चित्तौड़ लौटा दूंगा। बस एक बार ये कह दे वो कि बस मैं आपकी शरण चाहता हूं, सारा चित्तौड़ लौटा दूंगा, सब कुछ लौटा दूंगा। राणा प्रताप कहते हैं मरूंगा। भामा साय का क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि भामा साय ने सबसे पहले जाकर के, आहा क्या बड़ी दिशा है, बहुत अच्छा इंसान आने वाला है आपके सामने। राणा प्रताप जब इस बुरी दशा में थे, भीलों की बस्ती में मजदूरी कर रहे थे, घास की रोटी खा रहे थे, उस समय भामा साय ने जाकर के, अकबर तो ये कह रहा था मेरी पैर की जूती बनो, पहले मेरी दास्ता स्वीकार करो, तिनका दबा करके मेरे सामने आओ। लेकिन भामा साय जब पहुंचे तो सबसे पहले उस दशा में भी उन्हें राजा का सम्मान दिया। राजा साहब, राजा साहब, राणा कहते कहां का राजा साहब, हारा हुआ कंगाल साहब। ओहो, राणा ने सोचा इसकी दृष्टि में आज भी मैं राजा हूं, आज भी ये राजा का सम्मान दे रहा है, आज भी इसने पहले मुझे सलाम किया, और आज ये कर्जा देने नहीं आया है, ये भेंट देने आया है। राजा मैं कर्जा देने नहीं आया हूं, राजा को खाली हाथ नहीं नमस्कार किया जाता, राजा को खाली हाथ जब नहीं किया जाता, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो मैं तो अपने राजा का दर्शन करने के लिए भेंट लेके आया हूं, कर्जा लेके थोड़ी आया हूं, भेंट लेके आया हूं, खाली हाथ थोड़ी जाया जाता। तब राणा प्रताप कहते हैं इसने मेरी हंसी नहीं उड़ाई, इसने मेरी इज्जत नहीं बिगाड़ी, मेरे कर्मों ने इज्जत बिगाड़ दी, मेरे भाइयों ने इज्जत बिगाड़ दी, हर व्यक्ति ने मेरी इज्जत बिगाड़ी, ये नहीं हूं। शर्मिंदा होता हुआ कम से कम फोकट का भेंट में मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि लिए जाओ, सोचता है कितने कम में काम चल जाएगा, कितने कम में काम चल जाएगा, उतना लेता है। और साथ में ये कहता है भाई देखो मैं आज ले रहा हूं लेकिन ये मैं लौटाऊंगा, मैं कर्जा खा के नहीं मरूंगा, लौटाऊंगा, मैं एक एक पाई लौटाऊंगा, और तुम्हें लौटा करके ब्याज भी दूंगा, जो तुम दे रहे हो उससे कई गुना लौटाऊंगा। और लौटाया भी राणा ने बाद में। बस यही दशा ठीक
पूरी ताकत लगाता है साधु, पूरी ताकत लगाता है सम्यक दृष्टि, पूरी ताकत लगाता है स्वचतुष्टय वाला ज्ञानी, पूरी ताकत। मैं किसी का स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत सारे देने वाले हैं, लेकिन नहीं, मैं अपने आप में पहले दिन दीक्षा के बाद उपवास करता है साधु, हर साधु उपवास करता है। मैंने सोचा दीक्षा के समय उपवास क्यों, कोई कारण नजर नहीं आया। एक ही कारण है, मैं ताकत लगाता हूं, मैं किसी की सहयोग लिए बिना, यहां तक कि अन्न जल के बिना मैं जी के दिखाऊंगा। कोई कारण नजर नहीं आया। दीक्षा का उपवास क्यों? मान लो केश लॉन्च वगैरह के उपवास तो समझ में आ गया तर्क में, अभी तक मुझे दीक्षा का उपवास समझ में नहीं आया। प्रायश्चित के उपवास समझ में आ गया, वो दंड है, लेकिन दीक्षा का उपवास क्यों? उस दिन तो खुशी का दिन है, खाने पीने का दिन है। उस दिन तुम्हारे खाने पीने का समय। आप लोगों के जब खुशी का दिन होता है तो उपवास करते हो, खाते पीते हो, और हम लोगों को क्या कह दिया कि उपवास करो। मैंने क्यों? हो जब मुझे पता चला साधु वो निरालंबी बन रहा है, सबको छोड़ने के बाद जिंदा रहना चाह रहा है, खुश रहना चाहता है, अंत में ये भी हिम्मत कर रहा है कि मैं अन्न जल के बिना भी जिंदा रहूंगा, मैं अन्न जल को भी ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन क्या भाग्य फूटे, क्या कर्म ने हीनता। एक दिन रह पाया, कोई तीर्थंकर 2 दिन रह पाए, आदिनाथ 6 महीने रह पाए। अंतोगत्वा उनके कर्म ने कहा नहीं चलेगा, सब कंगाल कर दिया। जो रत्नत्रय चतुष्टय प्राप्त था वो भी थर थर कांप गया। अब तुरंत भाव आया, बिना लिए बिना मर जाऊंगा, बिना लिए बिना आत्मघात हो जाएगा, बिना लिए बिना 10 प्राणों की हत्या हो जाएगी। यदि मैंने नहीं लिया तो आत्महत्यारा कहलाऊंगा, दुर्गति में पड़ूंगा। प्राणों का घात, अहिंसा महाव्रत खंडित हो जाएगा। नहीं, मैं ये तो नहीं करूंगा, आत्मघात तो नहीं करूंगा, अकाल में तो नहीं मरूंगा, 10 प्राणों को तो नहीं मारूंगा। सोचता हूं मेरे पास तो अवन्न जल है नहीं, मैं तो त्याग चुका था, किसके यहां जाऊं, कौन देगा? साधु सोचता है, कौन ऐसा दुनिया में मेरा भक्त है, कौन श्रद्धालु है जो मैं इसके दरवाजे जाऊंगा तो मेरी हंसी नहीं उड़ाएगा। आ गए बाबा जी, बड़े छोड़ के गए थे दुनिया को, बड़े छोड़ के गए थे। आदिनाथ की कई लोगों ने मजाक उड़ाई। जब 6 महीने आदिनाथ पर घूमते रहे ना, तो कई लोग जो मन चले रहते थे बोले आ गए, बड़े हैकड़ी करके दीक्षा लेने गए थे, आ गए, अब महलों की याद आ गई, बड़े कैलाश पर्वत पे गए थे, अब याद आई तो आ गए। ऐसे ही ये हंसी उड़ाएगा, नहीं मैं मर जाऊंगा, हर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। दुनिया के सामने दिगंबर जैन साधु क्यों नहीं हर व्यक्ति से हार ग्रहण कर लेता? अनेक कारण होंगे आज जो कारण बता रहा हूं, क्योंकि किसी कार्य का एक कारण नहीं होता, अनेक कारण। उन अनेक कारणों में एक कारण बता रहा हूं, क्यों किसी से हार नहीं ग्रहण कर लेता? कौन जिसके सामने हाथ फैलाएगा? मैं गारंटी लेता हूं, भारतवर्ष एक ऐसा देश है, साधु किसी के सामने हाथ फैला दे, भिखारी को रोटी मिले या नहीं मिले, साधु को जरूर मिलेगी। बोलो क्या विश्वास है तुम्हें? भिखारी की नहीं कह रहा हूं, साधु यदि किसी के सामने हाथ फैला दे तो भिखारी भी अपनी रोटी में से रोटी दे देगा। साधु सामने आ जाता है। तुम्हारी सती सीता नहीं, जंगल में भी मर्यादा का उल्लंघन करके साधु को भूखा नहीं जाने दिया। साधु वो शक्ति है जो जिस दरवाजे के सामने खड़ी हो जाएगी, कभी वो दरवाजे से खाली हाथ नहीं आएगी। भारत देश है तो साधु सोचता तो है, किसी के सामने हाथ फैला दो वो रोटी दे देगा, लेकिन दिगंबर साधु कहता नहीं, किसी के दरवाजे
हंसी उड़ाएगा, बड़ा महाराज है, बड़ा जैनियों का महाराज है, बड़ा संपत्तिशाली महाराज है, बड़ा साधु बना था, अपना सब छोड़ के हैकड़ी किया था, आ गया लेन पर एक लोटा पानी के लिए, आ गया रोटी के लिए। हंसी उड़ाएगा, बेइज्जती करेगा, सम्मान करेगा, ले ले जा। भिखारी को तुम देते समय हाथ जोड़ के देते हो कि पटक के देते हो? भगवान ही मालेगे, भलाई टली। भिखारी को तुम इज्जत के साथ नहीं देते, अवभाग्य मान के नहीं देते हो, दुर्भाग्य मान के, मन सिकोड़ करके। और कौन सी चीज देते हो? बासी बसी हुई रोटी, 2-3 जितनी पुरानी रोटी होगी सूखी रोटी दे दे। अब आया है, दरवाजे पे आया है, बहुत बुरे मन से, बुरे भाव से, बुरी वस्तु उसकी झोली पटक दोगे और कहो चलांगे, चलांगे जा। महाराज इज्जत वाले हैं, स्वाभिमान वाले हैं। उन्होंने कहा हर किसी के दरवाजे से नहीं मांगना, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं? ओहो, फलाना श्रावक है, सुकुल वाला है, सम्यक दृष्टि है, मेरे आते ही वो मेरी बेइज्जती नहीं करेगा, मुझे महाराज का सम्मान देगा और सबसे पहले नमोस्तु करेगा। अकबर ने क्या कहा था? राणा प्रताप मेरे दास बन जाएं, सारा राज्य लौटा दूंगा। और भामा साय ने क्या कहा? दे भी रहा है और मालिक भी मान रहा है। राजा साहब को प्रणाम किया। ऐसे ही दिगंबर जैन श्रावक सबसे पहले किसके यहां से आहार ग्रहण करता है? जो साधु को आते देखकर उसकी मजाक ना उड़ाए, हंसी ना उड़ाए, आखिर महाराज को मेरे दरवाजे आना पड़ा, नहीं, दरवाजे आते ही वो अवभाग्य मान के सबसे पहले तो महाराज को नमोस्तु करे। पहला शब्द क्या निकलता है तुम्हारा पड़घान के समय? हे स्वामी। अरे स्वामी कहेगा, अभी तो कंगाल बन के आया है, अभी तो लेने आया है, अभी तो वो लेने आया है, खाली हाथ है, उसको चाहिए। ओह, जो दरवाजे लेने आए उसको भी भक्त स्वामी देख रहा है। जो लेने आता है वो तो कर्जदार होता है, भिखारी होता है, दुखी होता है, और जो लेने आया है उसको स्वामी मान रहा है। जो दरिद्र हो गया उसको भामा साय राजा मान रहा है। बस जिनवानी कहती बेटा, जो तुझे इस दशा में स्वामी माने, जिस समय तुम इतने कंगाल हो गए हो, इतने शक्तिहीन हो गए हो, जिस दरवाजे सारी दुनिया हाथ फैलाती थी, आज उनके दरवाजे तुम्हें हाथ फैलाने की नौबत आ गई है, तो ध्यान रखना, उस दरवाजे हाथ फैलाना जो इस दशा में भी तुझे महाराज माने, नमोस्तु मान करे, और तुम्हारे आने पर वो दुर्भाग्य नहीं माने, अवभाग्य माने। कोई बासी रोटी बची हुई ना देखे, बल्कि ये देखे सबसे पहले जो मैंने अपने लिए बनाई है वो पहले महाराज को जाएगी। भिखारी को व्यक्ति भोजन बचा हुआ देता है और साधु को व्यक्ति पहले देता है, बचा हुआ खाता है। भिक्षु भिखारी में क्या अंतर है? भिखारी को देता है खा पी करके बचा हुआ, और भिक्षु को देने के बाद खाता है, पहले देता है। ऐसे यहां हर करना। तो जाके कहा नवदा भक्ति की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी नवदा भक्ति की? श्रावक से उल्टा नमस्कार करा लिया। बल्कि महाराज को नमोस्तु करना चाहिए, उनको चाहिए। नहीं, जिनवानी कहती बेटा भूखे आ जाना। 7 महीने ऋषभदेव घूमते रहे। नवदा भक्ति भक्त के हाथ से लूंगा, इज्जत जिसके पास होगा तो लूंगा, नवदा भक्ति के साथ लूंगा, क्योंकि मैं मजबूरी में ले रहा हूं। और जब वो भक्त को देख लेते, ओहो महाराज जी, मैं आपको कर्जा में नहीं दे रहा हूं, मैं आपको भीख में भी नहीं दे रहा हूं, और आपको दे भी नहीं रहा हूं, मैं तो इस बहाने से अपना जीवन धन्य कर रहा हूं। मैंने कितने पुण्य किए कि मेरे दरवाजे गुरु खड़े हैं, मैंने कितना पुण्य किया कि मेरा अन्न गुरु ने ले लिया है। मैं आपका कर्जदार नहीं, आप मेरे कर्जदार नहीं हैं, आपने मेरा आहार लेकर मुझे कर्जदार बना दिया है, ध्यान रखना। ओहो, उस समय साधु की आत्मा ये दे रहा है, फिर भी कह रहा है मैं कर्जदार,
मैं ले रहा हूं तो भी अपने आप को कर्जदार नहीं मान रहा हूं, और कह रहा कर्जदार, ये अभाग्य, ये धन मान रहा है, धन इसका, सब कुछ इसका। दान वह कहलाता है, भीख वह कहलाती है, भीख वह कहलाती है जिसमें लेने वाला धन हो जाता है, और दान वह कहलाता है जिसमें देने वाला धन हो जाता है। देने वाला धन हो जाए तो दान है, और लेने वाला धन हो जाए तो भीख है। बोलो, तुम्हारे साधु को तुम आहार देते हो, साधु धन होता है लेने वाला, या तुम धन होते हो? इसलिए दान है। एक बहुत अच्छी परिभाषा बना दी, एक कोटेशन बना दिया, जिस चीज को देने वाला धन होवे वह दान की कोटि में आता है, और जिसमें लेने वाला धन होवे वो भीख की कोटि में आता है। जड़वानी ने कहा, हे श्रवण, तो उस दरवाजे जाना जो देने वाला धन हो रहा हो, देने वाला उभाग मान रहा हो, देने वाला कह रहा हो भगवान मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, आपके आने से मेरे भंडार भर गए हैं, आपके आने से मेरी अक्षय निधि भर गई है, मेरे जन्म जन्म के पाप कट गए हैं आपके अनुग्रह से। आप ये नहीं, क्या भामाशाह ने राणा की स्तुति की, क्या राणा की स्तुति की। आप शर्म खा रहे हैं कि मैं भामाशाह का धन कैसे लूं? ये तो मेरा मंत्री रहा है, मैं राजा रहा हूं। आपकी आंख में आंसू आ गए। रानी की आंख में आंसू आए जब राणा प्रताप को, भामाशाह को कितने बार रानी ने अवतार करके हार दिया। कई ऐसे काम महाराणा भामाशाह ने किए थे, वो भी उसमें देखकर रो पड़ी। एक दिन वो था जब मैंने ये दिया तो भामाशाह क्या स्थिति करती हैं, रानी साहिबा, रानी साहिबा आपकी आंख में आंसू। मैं कर्जा नहीं दे रहा हूं, मैं अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं। आज मुझे आपसे लेते समय उतना आनंद नहीं आया था जितना आज तुम्हें देते समय आनंद आ रहा है। आज मेरा जीवन धन्य हुआ है। आप मेरा खजाना ले नहीं रहे हो, मेरे जन्म जन्म का खजाना भर रहे हो। आज मुझे सारी दुनिया में वो इज्जत मिलेगी, मुनिराज भी मेरा नाम लेंगे, मुनिराज भी मेरा सम्मान करेंगे, मुनिराज भी मेरा इज्जत के साथ नाम लेंगे स्टेज में। आप मेरा ये धन स्वीकार करके, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, ये धन का मैं मालिक था, कोई मुनिराज ने मेरा नाम नहीं लिया। और जैसे ही आप मेरा धन स्वीकार कर लेंगे, हम मुनिराजों की जबान पर, प्रवचनों के माइक पर सदा सारे भारत में छा जाएंगे। आप मेरा ये धन स्वीकार करिए, आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, मेरी इज्जत बढ़ेगी। राजा श्रेयांश श्रावक जब आहार देता है, महाराज आप शर्म ना करें, आप लीजिए, अलोल गुण के साथ लीजिए, आप तो लीजिए, आपका कुछ भी नहीं होना, मैं आपको दे भी नहीं रहा, इससे मेरी इज्जत बढ़ रही, देखना महाराज। ओहो, राजा श्रेयांश कहता है, भगवान आप शर्मिंदा, आपने मेरा आहार स्वीकार कर लिया। चक्रवर्ती कभी किसी के दरवाजे नहीं जाता, और आज मेरे दरवाजे चक्रवर्ती सम्मान करने आ गया है। मैं आपका आभारी हूं कि आप मेरे आभारी हैं। आपने मेरी 3 अंजलि गन्ने का रस ले लिया, मेरी इज्जत तो देखो कितनी बढ़ गई। मैं तो एक दास था चक्रवर्ती का, एक दास था चक्रवर्ती का, एक अधीनस्थ राजा था चक्रवर्ती का, बार बार चक्रवर्ती के दरवाजे जाना पड़ता था। लेकिन आज तुमने 3 अंजलि गन्ने का रस लेकर मेरा इतना मान बढ़ा दिया, चक्रवर्ती हस्तिनापुर मेरा सम्मान करने आया है। बोलो कौन किसका आभारी है, कौन किसका आभारी है? प्रभु आप शर्मिंदा हो रहे, मैं आपका ऋणी हो गया, आपका कर्जदार हो गया, आप मेरे कर्जदार नहीं हैं। ऐसे अवभाग्य मान करके जो आहार देवे उसके यहाँ तुम लेके आना जाना। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना, वो तो भेंट में देगा, वो तो अवभाग्य मान के देगा, तेरा कर्तव्य है इसको कर्जा मान के लेना। राणा प्रताप कहते, रानी से कहते हैं, देखो ये तो भामाशाह की महानता है, लेकिन अपन को ये धन हिसाब में लिख लेना, कितना धन है ये ध्यान में रख लेना, वापस करना है। आपके घरों में भी यही होता है,
आपके घरों में रिश्तेदारों के यहाँ से जो मेहरा, चीकट कुछ आता है ना, व्यवहार आता है, कुछ आता है सामान, मायरा मायरा आदि कुछ आता है, उसको महिलाएं याद रखते थे। हाँ, ऐसे ही नहीं आया है, अरे वो तो भेंट में आया है, अभाग्य नहीं। हमारा भारतीय व्यक्ति कहता है देने वाले ने भेंट में दिया है, लेकिन कर्जा मान के देना, ये व्यवहार लौटाना है। हर भारत का व्यक्ति ये सोचता है कभी मैं व्यवहार खा के ना मरूं, और कहता है वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर व्यवहार लगा हुआ। और घर की महिलाएं एक एक चीज देखती हैं और याद रखती हैं, कॉपी में नोट कर लेती कहाँ से क्या क्या आया है, क्या क्या आया है, और जब मौका पड़ता है उसको सवाया करके। मुनिराज से भी कहा, राणा प्रताप ने भी कहा, देख लो महारानी, याद रखना ये भामा साय का कर्जा है। रानी कहती उसने तो भेंट में दिया है, उसने भेंट में दिया, मैंने कर्जे में लिया है। अब साधु की बात चल रही थी अपनी, सम्यक दृष्टि की बात चल रही थी अपनी। अब साधु भी लौटाएगा, चिंता मत करना, तरीका अलग होगा, तरीका अलग होगा। सीधा तो लौटाऊंगा तो तुम लोग, भैया ले तूने मुझे कितनी रोटी खिलाई थी लॉकडाउन में? 4 रोटी तेले, ये पकड़ 6 रोटी। नहीं नहीं, भेंट देने वाले का कर्जा इज्जत के साथ लौटाया जाता है, और लौटाने के नाम पर नहीं लौटाया जाता। तुम ये कह के देते हो मेहरा, भाई तुम मेरे यहाँ मेहरा लाए थे इसलिए इसके बदले देख लो सवाया है, ऐसा कह के देते हो क्या? अपमान हो जाएगा। वो इज्जत के साथ लौटाया जाएगा, और जब इज्जत उसकी बढ़ जाएगी तब वह कहेगा उसका तरीका बहुत भिन्न होगा। साधु जब जाएगा तुरंत क्या कहेगा, मन में मिल गया श्रावक, इज्जत देने वाला मिल गया, अभाग्य मान रहा है, इसके यहाँ से ले सकते इसके यहाँ लेने से हमारी इज्जत नहीं बिगड़ेगी, हमारी ये हंसी नहीं उड़ाएगा, मजाक नहीं करेगा। तुरंत वो संकल्प करता है, लेकिन मन से पूछता है कितने में काम चल जाएगा, कितने में काम चल जाएगा। अब देखो लिस्ट बना रहा है साधु, आहार को गया है और देने वाला भरपूर देने वाला है, और साधु लिस्ट बनाता है कितने में काम चल जाएगा। आज मैं मिठाई नहीं लूँगा, और श्रावक ने बनाई है, इसके बिना चल जाएगा। आज मैं नमक नहीं लूँगा, इसके बिना चल जाएगा। मैं मीठा नहीं लूँगा, चल जाएगा। मैं घी नहीं लूँगा, चल जाएगा। मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, कितने आइटम निकाल देता है, इसके बिना चल जाएगा। बस इतने के बिना नहीं चलेगा। प्रत्येक साधु प्रतिदिन ये विचार करके जाता है कितने के बिना मेरा चल जाएगा। इसलिए आपने देखा कोई ना कोई वस्तु हटा देता है, कोई ना कोई हटा देता है, क्योंकि वो कर्जा मान के ले रहा है, और बड़ा थोड़ा सा लेकर के, और उसको लेकर के फिर प्रायश्चित में चला जाता। आज मेरी किस्मत ऐसी हीन हो गई, आज मैं ऐसे हीन हो गया, आज मेरी 24 घंटे की जिंदगी श्रावक की 2 रोटियों पर आधारित हुई, इस पानी के 1 लोटे पर आधारित हुई। और वो प्रतिक्रमण चला जाता है, ईर्ष्या पथ करने बैठ जाता है, पश्चाताप में चला जाता है। जैसे वो सेठ को कर्जा मिल तो गया, लेकिन घर आके रोता है, आज मैं कर्ज की रोटी खा रहा हूँ, आज मैं दूसरे की रोटी खा रहा हूँ। खा तो लेता है, ले तो लेता है, लेकिन मनहीन हो जाता है। सम्यक दृष्टि के लिए भी भूमिका बना के छोड़ रहा हूँ, स्वयं चतुष्टय की तरफ लाना है। तुम्हारा पर के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन पर को स्वयं चतुष्टय कैसे बनाना, पर रह जाए और उपभोग में भी आ जाए, अपन और आगे चर्चा करेंगे। आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की परम पूज्य